हरे कृष्णा। तो समस्त भक्त श्रद्धा प्रणाम। हम लोग अभी चैतन्य चरितमृत का बुक रीडिंग करेंगे। तो इसके लिए पहले भगवान को एक बार शरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। जय जय श्री चैतन्य श्री चंद्र चैतन्य चरितामृत बुक रीडिंग की जय। जय जय श्री हरे कृष्णा चैतन्य प्रभु जी, दंडवत महाप्रभु प्रणाम। की श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जय 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 श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर जय जय श्री श्री चैतन्य चैतन्य नित्य नित्यानंद। अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त। हरे कृष्णा। तो हम लोग कैंटो कैं, हम लोग चैतन्य चरितमृत का आदि लीला में पढ़े हैं अभी भी। आदि लीला का चौथा अध्याय चल रहा है। हम लोग अंत कारण पढ़ रहे हैं। हम लोग चैतन्य महाप्रभु का धराधाम में आगमन करने का अंत कारण पढ़ रहे हैं। तो अंत कारण का सामान्य रूप में है कि दो कारण है, एक बहिक कारण एक अंतः कारण। बहिक कारण हमने पढ़े थे कि टाइम हुआ था भगवान को धराधाम में आने का, प्रेम वितरण करना था। और तीसरा था अद्वैताचार्य ने उनका लगाया था, ये था बहिक कारण। अंतः कारण भगवान जानने चाहते थे राधा रानी किस प्रकार भगवान से प्रेम करते हैं, उसका महिमा जानने चाह रहे थे। भगवान का कौन सा गुण है जिसका कारण राधा रानी इतना आकृष्ट होते थे, और राधा रानी भगवान से प्रेम में क्या सुख अनुभव करते थे वो भी वो जानने चाहते थे। तो इसी कारण से भगवान आए। तो हम लोग ज्यादातर भगवान तत्व के बारे में ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। अभी कृष्ण प्रेम अभी 71 से पढ़ेंगे ना आज। 72 प्रभु जी। 72 से 71 हो गया। अच्छा, जी 71 हो गया जिसके अंदर ये बोल रहा है कृष्ण प्रेमो भाभी तो जार चित्ते इंद्रियो कायो कृष्ण प्रेम भाभी तो जार चित्ते इंद्रियो कायो कृष्ण निजो शक्ति राधा क्रीडाण हो सहायो। तो इसका मतलब बोल रहा है जो जिसका मन इंद्रियों और शरीर कृष्ण प्रेम में परिपूर्ण है, वो श्री कृष्ण का शांग शक्ति जो है राधा रानी उसी के द्वारा वो चलता है। कृष्ण का लीला विलास में जो सहायता करता है, आप लोगों को डिस्प्ले में भी दे देता हूँ तो सुविधा होगा, अच्छा लगेगा। तो पढ़ने के लिए आ, उर्वशी देवी दशी माता जी का हैंड रेज है, तो माता जी पठन कीजिए। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता विसुता वीर्यैव निज रूप तया कलाभि गोलोक एव निवसत्यखिलात्म भूतो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। और पढ़ना है प्रभु जी। पढ़िए पढ़िए, और दो बार कम से कम पढ़िए। जी।
आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता विस्तावीर्य एव निज रूप दया कलाभि गोलोक एव निवसखिलात्म भूतो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता विस्तावीर्य एव निज रूप दया कलाभि गोलोक एव निवसत्यखिलात्म भूतो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। अनुवाद पढ़ूं प्रभु जी? हम आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। ये अरे पढ़िए पढ़िए। अनुवाद। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपनी निजी धाम गोलोक में अपने ही अध्यात्म स्वरूप के सदृश एवं लादनी शक्ति के मूर्तिमंत स्वरूप राधा के साथ निवास करते हैं। उनकी संगिनियां उनकी वे विश्वस्त सखियां हैं जो उनके शारीरिक स्वरूप की विस्तार है और नित्य आनंदमय आध्यात्मिक रस से ओतप्रोत हैं। हरि बोल। प्रभु जी अगला पढ़ो। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद म्यूट है। हाँ, नेक्स्ट पढ़िए माता जी। ये ब्रह्म संगीता का श्लोका है। जी तात्पर्य यह श्लोक ब्रह्म संगीता 5.37 से लिया गया है। कृष्णेर करा कृष्णेर कराय ये छे, नहीं कैसा था इसका, क्रीड़ा रसाय ये छे। प्रभु जी एक बार बोलिए तो। कृष्ण रे कराए जैसे रसोषदनो क्रीड़ाड़ सहाय जैसे सुनो विवरणो। कृष्ण थैंक रे यू प्रभु जी। कराए जैसे पढ़िए। कृष्णेर कराय छे रसास्वादन क्रीड़ा रसाय छे सुन विवरण। तो थोड़ा जा पढ़िए। हाँ, जी एक्चुअली कभी तो वहां जा लिखने का कोशिश किए। जा जा जैसे जय ये तो कृष्ण रे कराए जैसे रसो अश्वतन जय जय जा पढ़िए थोड़ा सा। अच्छा, ये ना पढ़े ज पढ़े इसको। हाँ हाँ, वो नीचे बिंदी है देखिए। ये छे यही लिखा है। यही छे है प्रभु जी, यही छे। हाँ जय जैसे छे, नहीं है, जय यही छे। छे यही है। छे, ऐसे ऐसे जी नहीं, य के यही नीचे यही बिंदी आएगा है। ना, ये पर यही जोड़न छे, मात्रा है, यही छे। यही बंगाल छे में माता यही इस छे। तरह। जा पढ़ना है। जय यहाँ यह कृष्ण। आ के बोलते जगह जा हैं। पढ़ना है, यही छे। जो जैसे पढ़ना है, जैसे जैसे पढ़िए। बंगाल में कृष्ण इसको ज जय बोलते हैं ना, जय इस छे। उर्दू में भी तो ऐसा बोलता है जौ है, जैसे सुनिए बांग्ला में, एक मिनट, बांग्ला में तीन जौ है। एक है वर्गीज जौ, जो जौ है, और एक है उनतोस्त जौ। ये जो जौ है ये हल्का जौ है। और एक है या, जो नीचे क्या बिंदी जा है, बांग्ला में बिंदी होता है। तो यहाँ पे जब हिंदी में नीचे बिंदी आता है तो उसको क्या उच्चारण करते हैं आप लोग? या 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 यही या नाक से निकाल के, नाक से, यही बोलते हैं प्रभु जी, यही। हाँ नाक से उसका थोड़ा आवाज निकालते हैं, या अनुवाद होता है। नहीं नहीं, जो या नीचे बिंदी वाला एक, उसको ये क्या, आज बिंदी का बगैर अगर हो तो उसको क्या उच्चारण करते हैं? बिंदी का बगैर हो तो बिंदी के करार बोलते बगैर हैं ना। होगा तो फिर या। यही हो, यही हो जाता, यही। प्रभु जी यही हो, पर ना अगर ये बिंदी हो तो यही हो जाएगा। और बिंदी ना हो तो यही या यही। ये जो भाई कराई नाक लिखा, से नहीं आएगा, ये लिखा नाक है से नहीं कराई, आएगा। कराई लिखा हुआ है नाक, ना। हाँ, अंक वो ना का आवाज आ जाता, फिर नीचे बिंदी का जो, यही हो जाएगा। यही की जगह यही हो जाएगा, बिंदी का। ठीक है, जैसे है पढ़िए। बांग्ला में इसमें कवि जो लिखने चाह रहा है, मैं बोल रहा जैसे हूँ, होगा ये मतलब माता जो जी, जैसे होगा ना, जैसे होगा जैसे। जो पढ़ने, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी का जो उद्देश्य है ये लिखने का, कृष्ण रे कौराय जैसे, जिस प्रकार, जैसे,
कृष्ण रे कराए जैसे रसो आस्वादन, कीड़ा रसो आए जैसे सुनो, जैसे सुनो विवरण। जिस प्रकार रस आस्वादन करते खेल में सहायता करते वक्त जो भी क्रीड़ा में सहायता करते हैं वो सुनो, उसका उसके बारे में बोल रहे हैं। पढ़िए और एक बार सुनते हैं। ठीक है प्रभु जी, ऐसे ही पढ़ूंगे। कृष्ण रे कराए जैसे रसास्वादन, क्रीड़ा रसाय जैसे सुन विवरण। ठीक है प्रभु जी। मतलब ये आप ऐसे तो हिंदी में लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, आप हिंदी जैसे लिखा हुआ है वही पढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं, मैंने मैंने जो जैसे ही पढ़ा, इनार जैसे इनार ही मीनिंग पढ़ा। मैंने बोला जैसे कोई दिक्कत नहीं है प्रभु जी, हमें तो मीनिंग और वो समझ आना चाहिए, कुछ भी लिखा हो, है ना। नहीं अगर कृष्ण कराए जे छे रसा आस्वादन, क्रीडा रसाय जे छे सुन विवरण। अनुवाद पढ़ू प्रभु जी? पढ़िए पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। अनुवाद। अब कृपा करके सुनिए कि किस तरह कृष्ण की प्रियतमाएं उन्हें रस का आस्वादन कराने में उनकी लीलाओं में सहायक बनती हैं। कृष्ण कांता गण देखी त्रिविध प्रकार, एक लक्ष्मी गणा पूरे महिषी गणार, व्रजांगना रूप आर कांता गण सार, श्री राधिका हेते कांता गणेर विस्तार। कृष्ण कांता गण देखी त्रिविध प्रकार, एक लक्ष्मी गणा पूरे महिषी गणार, व्रजांगना रूप आर कांता गण सार, श्री राधिका हेते कांता गणेर विस्तार। अनुवाद। भगवान कृष्ण की प्रिय प्रेमिकाएं तीन प्रकार की हैं: लक्ष्मियां, रानियां तथा व्रज की गोपिकाएं। गोपिकाएं इन तीनों में सर्वोपरि हैं। ये सारी प्रेमिकाएं राधिका की विस्तार हैं। बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। अवतारी कृष्ण जे छे करे अवतार, अंशनी राधा है ते तीन गणेर विस्तार। अवतारी कृष्ण जे छे करे अवतार, अंशनी राधा है ते तीन गणेर विस्तार। जिस प्रकार स्तोत्र रूप में भगवान कृष्ण सारे अवतारों के कारण हैं, उसी प्रकार श्री राधा इन समस्त प्रेमिकाओं की कारण है। वैभव गणहीन तीन गण कौन कौन तीन गण बोला? लक्ष्मी, रानिया और ब्रिज की गोपिकाएं। हाँ, वो तीनों राधा रानी का विस्तार है ना। तो वो भी जैसे अवतार, अवतारी कृष्ण जैसे करे अवतार, कृष्ण से जैसे अवतार बनते हैं ऐसे राधा रानी से भी लक्ष्मी, देन आपका द्वारका का रानिया और ब्रज का गोपिया, तो तीनों का ही तीनों विस्तार होता है राधा रानी का। ठीक है माता जी, चलिए। वैभव गण यार तार अंग विभूति, बिंब प्रतिबिंब रूप महिषीरताति। अनुवाद। लक्ष्मियां श्रीमती राधिका की आंशिक अभिव्यक्तियां हैं और रानियां उनके रूप की प्रतिबिंब है। हरि बोल। लक्ष्मी गण तार वैभव विलासांस रूप, महिषी गण वैभव प्रकाश स्वरूप। लक्ष्मी गण तार वैभव विलासांस रूप, महिषी गण वैभव प्रकाश स्वरूप। लक्ष्मियां उनकी पूर्ण अंश है और वे वैभव विलास रूपों को प्रदर्शित करती हैं। रानियां उनके वैभव प्रकाश की रूप है। अनुवाद। अच्छा नहीं, 79। आकार स्वभाव भेदे व्रज देवी गाण, काय व्यूह रूप तार रसेर कारण। आकार स्वभाव भेदे व्रज देवी गाण, काय व्यूह रूप तार रसेर कारण। व्रज देवियों के ब्रज देवियों के विविध शारीरिक स्वरूप होते हैं। वे उनकी यानी कि श्रीमती राधा रानी की विस्तार है और रस का पोषण करने में सहायक है।
बहु कांता विना नहे रसेर उल्लास, लीलार सहाय लागी बहुत प्रकाश। बहु कांता विना नहे रसेर उल्लास, लीलार सहाय लागी बहुत प्रकाश। अनेक प्रेमिकाओं के बिना रस में ऐसा उल्लास नहीं रहता। अतएव भगवान की लीलाओं में सहायता करने के लिए श्रीमती राधा रानी के अनेक विस्तार हैं। तार मध्य व्रजे नाना भाव रस भेदे, कृष्ण के कराए रासा दिखला स्वादे। तार मध्य व्रजे नाना भाव रस भेदे, कृष्ण के कराए रासा दिख लीला स्वादे। इनमें व्रज की प्रेमिकाओं के कई समूह हैं, जिनके नाना प्रकार के भाव तथा रस हैं। वे कृष्ण को रास नृत्य तथा अन्य लीलाओं की माधुरी का आस्वादन कराने में सहायक होती हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभु हरे कृष्णा। माता जी आपका आवाज चले गए। जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि कृष्ण तथा आप लोग सुन पा रहे हैं मेरा आवाज? अब सुने हैं हाँ प्रभु। प्रभु। पढ़िए माता जी, पढ़िए इसका तात्पर्य। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कृष्ण तथा राधा दो होकर भी एक है, वे अभिन्न हैं। कृष्ण अपना विस्तार पुरुषों जैसे अनेक अवतारों तथा पूर्ण अंशों में करते हैं। इसी प्रकार श्रीमती राधा रानी भी लक्ष्मियों, रानियों तथा ब्रजबालाओं के विविध रूपों में अपना विस्तार करती हैं। श्रीमती राधा रानी के ऐसे विस्तार उनके पूर्ण अंश हैं। कृष्ण के ये सारे स्त्री रूप उनके विष्णु रूप के अंशों के अनुरूप विस्तारित होते हैं। इन अंशों की तुलना मूल रूप से प्रतिबिंब रूपों से की गई है। मूल तथा प्रतिबिंब रूप में कोई अंतर नहीं होता। होता है। कृष्ण की आह्लादनी शक्ति के स्त्री प्रतिबिंब स्वयं कृष्ण के समान ही होते हैं। कृष्ण के व्यक्तित्व की पूर्ण विस्तार वैभव विलास तथा वैभव प्रकाश कहलाते हैं, और राधा के विस्तार भी ऐसे ही वर्णित किए गए हैं। लक्ष्मियां राधा रानी के वैभव विलास है, और रानियां वैभव प्रकाश रूप हैं, और राधा रानी की निजी सखियां अर्थात व्रज बालाएं उनके शरीर की प्रत्यक्ष विस्तार हैं। उनके निजी शरीर के दिव्य अंश होने के कारण तथा दिव्य स्थिति में होने के कारण वे श्रीमती राधा रानी के परम निर्देशन के अंतर्गत भगवान कृष्ण की लीलाओं में प्रेम के विविध आदान प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में भोग का विविधता के माध्यम से पूर्ण रूपेण आस्वादन किया जाता है। राधा रानी जैसी अनेक बालाएं हैं, जिन्हें गोपियां या सखियां भी कहा जाता है। उनके साहचर्य से दिव्य रस की तीव्रता बढ़ जाती है। नाना प्रकार की नायिकाएं कृष्ण के आस्वादन के स्रोत हैं। अतएव श्रीमती राधा रानी की विस्तार श्री कृष्ण की लादनी शक्ति को बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं। उनके दिव्य प्रेम विनिमय वृंदावन में लीलाओं के सर्वोत्कृष्ट व्यवहार है। श्रीमती राधा रानी अपने शरीर के इन अंशों द्वारा कृष्ण को रास नृत्य तथा अन्य कार्यों का आस्वादन कराने में सहायक होती है। श्रीमती राधा रानी रासलीला पुष्प की केंद्रीय पंखुड़ी होने के कारण वे निम्नलिखित श्लोकों में प्राप्त नामों से भी प्रसिद्ध हैं। हरे कृष्णा। राधा हरे रानी कृष्ण। ठीक है, बहुत अभी अच्छे। पढ़े। अभी साध्वी भक्ति देवीदासी माता जी शुरू कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, ऊपर कर लीजिए। मेरे पास हाँ, बुक नहीं है, मेरे पास बुक नहीं है ना, ऊपर कर दी। तो देख के पढ़ सकते हैं ना, नहीं दिख रहा है ना आप इसमें लोग? देखूंगी, हाँ ऊपर कर दीजिए कह रही थी। देख के पढ़ सकते हो तो, नहीं तो और किसी को दे दीजिए नहीं, मौका, पढ़ कोई रहे पढ़े। पढ़ रहे हैं। ओम नमो, अच्छा चेतन चरता में था ये तो, ठीक है। चैतन्य प्रभु की जय। गोविंदा गोविंदानंदिनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि, थोड़ा आवाज गोविंदानंद। आइए तो हाँ, माता जी, आवाज आ रही है। जोर से पढ़ूं?
गोविंदानंदिनी राधा गोविंद मोहिनी गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि गोविंदानंदिनी राधा गोविंद मोहिनी गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि। राधा रानी का गुणगान कर रहे हैं। गोविंदो नंदिनी, हाँ, गोविंदो आनंदिनी, गोविंदो नंदिनी 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 नहीं, गोविंदो आनंदिनी। हाँ आनंदिनी है, पर इसमें तो गोविंद गोविंदा गोविंदानंदिनी पढ़ेंगे ना, गोविंदानंदिनी। गोविंदा नंदिनी पढ़िए, गोविंदा आनंदिनी वही एक हाँ ही है। गोविंदानंदिनी पढ़ रही हूँ प्रभु जी। तो राधा रानी का अपने महिमा कर रहे हैं। राधा रानी गोविंद को मोहिनी गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि। पढ़िए अभी, ठीक है, गोविंदो एक बार नंदिनी, हाँ, गोविंदानंदिनी राधा गोविंद मोहिनी गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि गोविंदानंदिनी राधा गोविंद मोहिनी गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि। ठीक है प्रभु जी। श्री राधा गोविंद को आनंद देने वाली हैं और वे गोविंद को मोहने वाली भी हैं। आप लोग वे कोई नहीं, गोविंद की माता जी बहुत धीमा हो रहा है आपका आवाज, पता नहीं आवाज नहीं आ रही। मेरा अच्छा मैं मेरा इस आवाज पे कर धीमा आ लेती रहा हूँ। है तो मैं तो एक मिनट में चेंज, एक मिनट में करती हूँ, एक मिनट रुक जाइए। आ रही है माता जी, हरे कृष्ण। अभी कर लेती हूँ मैं। ठीक है, और ठीक तो आ रहे हैं प्रभु जी। ठीक है, आप अच्छा प्रभु ठीक आ हमें रही ठीक ही है। मिल जाए। प्रभु सिस्टम जी को नहीं आ रही। ठीक है माता जी, चालू कर दीजिए, चालू कर दीजिए माता जी। प्रभु जी दूसरा कर रही होंगी बेचैन। गोविंदो नंदिनी राधा गोविंदा नंदिनी राधा गोविंदो मोहिनी गोविंदो सर्वस्व सर्वो कांता शिरोमणि गोविंदानंद गोविंदानंदिनी राधा गोविंद मोहिनी गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि गोविंदानंदिनी राधा गोविंद मोहिनी गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि। अब सही आवाज आ रही है लाउड एंड क्लियर आ रही है जी। अनुवाद। श्री राधा गोविंद को आनंद देने वाली हैं और वे गोविंद को मोहने वाली भी हैं। वे गोविंद की सर्वस्व है और उनकी समस्त प्रेयसियों में शिरोमणि है। ऊपर कर दीजिए प्रभु जी। देवी कृष्ण मई प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्व लक्ष्मी मई सर्व कांति सम्मोहिनी परा। देवी कृष्ण मई प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्व लक्ष्मी मई सर्व कांति है सम्मोहिनी परा। देवी कृष्ण मई प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्व लक्ष्मी मई सर्व कांति सम्मोहिनी परा। ऊपर कर दीजिए प्रभु जी। कहाँ गया? ज्यादा ऊपर हो गया, आ गया। ठीक है। अनुवाद। दिव्य प्रेमी दिव्य देवी श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष प्रतिरूप है। वे समस्त लक्ष्मियों में केंद्रीय व्यक्तित्व हैं। वे सर्व आकर्षक भगवान को आकर्षित करने के सारे आकर्षणों से युक्त हैं। वे भगवान की आदि अंतरंगा शक्ति हैं। सर्व आकर्षक भगवान को आकर्षित करने के सारे आकर्षणों से युक्त हैं। यह सेंटेंस बहुत अच्छा है। वे भगवान की आदि अंतरंगा शक्ति हैं। तात्पर्य। श्लोक वृद्ध गौतमीय तंत्र से लिया गया है। ऊपर कर दीजिए प्रभु। तो देवी एक चीज हमें यहाँ से क्या स्पष्ट हो रहा है, दिव्य देवी राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष प्रतिरूप है। जी दिव्य देवी श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष प्रतिरूप है। ये समस्त लक्ष्मियों के केंद्रीय व्यक्तित्व, है। ये सर्व आकर्षक भगवान को आकर्षित कर रहे हैं। मतलब ये वाला के ऊपर ध्यान दीजिए, ये सर्व आकर्षक भगवान को आकर्षित करने के सारे आकर्षणों से युक्त है। कौन, किसके बारे में बोल रहे हैं? ये राधा राधा रानी के बारे में। रानी के।
हम सबको आकर्षित करते हैं। ये सबको आकर्षक भगवान को आकर्षित करने के सारी इनमें आकर्षण। सारे आकर्षण के गुण हैं। हाँ, तो इसका मतलब भगवान सबको आकर्षण करता है, लेकिन भगवान को आकर्षण करने के लिए राधा रानी बनी है। चक्री के पास है ना। हाँ, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, श्रीमती महारानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वाली की ये जय। महारानी की जय। ये भगवान की आदि अंतरंग शक्ति है। तो अभी हम लोग जो आनंद प्राप्त करते हैं ना, हम लोग जो आनंद प्राप्त करते हैं, हम लोगों का जो भी शरीर का भी विश्लेषण सुबह कर रहे थे हम लोग, तो हमारा शरीर का क्या तीन हिस्सा, तीन प्रकार का भगवान का शक्ति होता है। एक होता है अंतरंगा शक्ति, एक होता है बहिरंगा शक्ति, और एक होता है तटस्थ शक्ति। तो हमारा जो शरीर का, हमारा जो जड़ शरीर किससे बना हुआ है? हमारा जड़ शरीर, ये बहिरंगा और तटस्थता के बीच में नहीं, तटस्थता पे आता है। हमारा जो शरीर किससे बना हुआ है? पंचतत्व पंचभूत से बना है प्रभु जी। जो तत्व क्या है? पंचभूत, क्षितिज और जो वायु अग्नि पावक आकाश गगन जल समीरा। जल पावन गगन समीरा। पांच। तो एक क्या है? पंचभूत क्या है? महाभूत तत्व है ये, क्या है? महातत्व। महातत्व पंच महाभूत कहलाते हैं। पंचम कहलाते हैं। है, एक्चुअली है क्या? ये प्रकृति से ये प्रभु जी जिनसे ये प्रकृति बनी है और ये हम सब बने हैं। बहिरंगा शक्ति के वो है ये। वह है। भगवान का बहिरंगा शक्ति है। भगवान का हाँ, शक्ति, हाँ, बहिरंगा शक्ति है। जो भी बोलिए भगवान का बहिरंगा शक्ति है। तो इसका मतलब हाँ। हमारा शरीर है, ये भी भगवान से ही बना हुआ है। ये भगवान हाँ जी, की शक्ति से बना हुआ है। और जो हमारा अंदर जो आत्मा है वो भगवान का अंतरंगा शक्ति से बना हुआ है, अंतरंगा शक्ति, चिन्मय शक्ति से। अभी चिन्मय शक्ति के अंदर क्या क्या चीज है? तीन चीज है। एक है बुद्धि, अहंकार, संधिनी और लादिनी, है ना। संधिनी और लादिनी है। तो हमारा अंदर जो आत्मा है वो है अंतरंगा शक्ति से, ये शरीर है बहिरंगा शक्ति से। जब हम आत्मा की ओर झुकते हैं, जब स्वयं को आत्मा समझते हैं, तब हम अंतरंगा शक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, है ना, भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। जब हम स्वयं को शरीर समझते हैं तब भौतिक जगत में होते हैं, है ना। जब तब रजो और उसमें आ जाते हैं। भी इधर भी जा सकते उधर भी जा सकते, इसलिए हमको तटस्थ शक्ति बताया गया, तटस्थ शक्ति कहते हैं। बताया गया। अभी हमारा दो चीज है, सुख शांति और आनंद। सुख शांति आनंद। सुख कहां से प्राप्त करते हैं हम लोग? इंद्रियों से। सुख का उत्स क्या है? सोर्स शरीर से, भौतिक शरीर से। भौतिक शरीर से। शरीर को हमको कोई भी अनुभूति कौन देता है? बाहरी दुनिया से कौन कनेक्ट करता है शरीर को? आंखें नहीं, मन और बुद्धि। तो ज्ञानेंद्रियों, है ना, ज्ञानेंद्रिय है 5 ज्ञानेंद्रियों। इनमें हमारा किसी के साथ बहिरंगा शक्ति के साथ कनेक्टिविटी होता है हमारा ज्ञानेंद्रिय, और उनके साथ हम एक्शन करते हैं कर्मेंद्रिय द्वारा, है ना। ये द्वारा खबर लेते हैं और कर्मेंद्रिय द्वारा खबर देते हैं, है ना। तो इसको आउटपुट हो गया। हाँ, इनपुट और आउटपुट हो गया। यस, तो हम इसको बोलते हैं आदान, जो लेते हैं, आदान और प्रदान। प्रदान करते हैं प्रकृति के साथ। किसके साथ करते हैं? प्रकृति के साथ ही करते हैं ना। तब क्या होता है? प्रकृति के साथ जब आदान प्रदान करते हैं तब कर्म उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? कर्म। और वही कर्म हमको फंसाता है। तो अभी आप देखिए कैसे साइंटिफिक बना के रखे हैं, जो हमको बहिरंगा शक्ति द्वारा बना के रखे हैं, हमको जड़ जगत के साथ कनेक्टिविटी देके रखे हैं। फिर भगवान अंतरंगा शक्ति के द्वारा भी कनेक्टिविटी रखे हैं। हमारा हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हैं भगवान। अभी परमात्मा के साथ कनेक्टिविटी होने के लिए आत्मा का स्वयं वहां से कनेक्टिविटी हो सकता है। संबित मतलब ज्ञान द्वारा हम कनेक्टिविटी। ज्ञान जब तक नहीं है तब तक हम कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत मनुष्य है जिसका सबका अंतर में परमात्मा है लेकिन उनको ज्ञान ही नहीं है, तो उसके साथ कनेक्टिविटी नहीं है। तो जिसको ज्ञान उत्पन्न हुआ है तो उसका आत्मा परमात्मा के साथ जोड़ने का कोशिश करेंगे, है भी। आत्मा स्वयं भी अपना आनंद का उत्स हो सकते हैं, आनंद का सोर्स हो सकता है आत्मा स्वयं।
क्यों? क्योंकि ये लादिनी शक्ति का अंश है, लादिनी शक्ति उनको आनंद प्रदान करते हैं। वो अभी आत्मा से आत्मा का साइज बहुत ही क्षुद्र है, बहुत ही छोटा है ना। ये जो केशाग्र का 10,000 का 1 हिस्सा है ना, 10,000 हिस्सा का 1 हिस्सा है केशाग्र का हमारा। तो बाकी नौक का इसका मतलब बहुत ही 100 हिस्सा का 100 हिस्सा, इसका मतलब हाँ। 10,000 का 10,000 10,000 हाँ, 10,000 हिस्सा। 10,000 हिस्सा। तो उससे हमको इतना आनंद प्राप्त है। तो भगवान का शरीर कि कौन सा शरीर है? भगवान का चिन्मय शरीर है, पूरा पूरा संधिनी, संबित और लादिनी शक्ति। एलादनी तो कितना बड़ा आनंद का उत्सव होगा, कितना बड़ा आनंद का उत्सव होगा। तो हमारा जैसे स्वयं जब टैप खोलते हैं तो बकेट के साथ टैप लगा हुआ है, उतना ही आनंद आप ले सकते हैं जितना बकेट में जल है ना। लेकिन वही बकेट अगर कोई नल से लगा हुआ होगा और जो नल में मतलब अनंत काल से जल आ तो सकता है, तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, इन्फिनिट। तो जब आत्मा जब परमात्मा के साथ जुड़ सकते हैं तभी सटीक रूप से आनंद का उत्सव के साथ आप जुड़ जाते हैं। हरि बोल, हरि बोल। बहुत अच्छा प्रभु जी, तभी हरि आपको तभी आपको अनंत काल के लिए आनंद मिलता है हर कई चीज में। तब अंतरी उसको बोलते हैं आत्मनिबात्मना तुष्टो, जो स्थिर अवस्था होता है। आत्मनि अंदर ही सब कुछ ले रहा है। आपका घर के अंदर ही खाबार उत्पन्न हो रहा है, खाद्य उत्पन्न हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो आपको बाहर जाने का जरूरत होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। आपका अंदर ही सब कुछ मिल रहा है। तब इसलिए जो अपना बहिरंग शक्ति के द्वारा जो माया का 3 गुण द्वारा जो आपको बांध के रखे हैं, तो आप और कोई आनंद लेने का प्रयास नहीं करेंगे ना, क्योंकि आपको तो नहीं मिल रहा है, आनंद का स्रोत मिल गया। आनंद प्राप्त हो रहा। हाँ, तो आप जबरदस्त आनंद वहां से लेना शुरू करेंगे। और वो आनंद का स्वरूप क्या है? आनंदम बुद्धि वर्धनम। वो आनंद बढ़ता रहता है। सुख और आनंद में क्या फर्क है? सुख क्षणिक होता है, थोड़ा देर के लिए, उसके बाद दुख होता है। सुख के बाद ही तुरंत दुख हो जाएगा। सुख भोग जब खत्म हो जाता है तब ग्लानि आता है, दुख आता है। लेकिन आनंद में यह कहीं नहीं होता। आनंद हमेशा आनंद अम्बुधि वर्धनम। और आपने जब अगर परमात्मा के साथ आपने कनेक्ट कर लिया तो आपको बहिर् जगत के साथ कोई चिंता करने का जरूरत नहीं। तब आपको ये जड़ शरीर आपके लिए इनवैलिड हो जाएगा। इस प्रकार जब आपने जितना प्रकार का भौतिक चाहत का खत्म करेंगे। अभी आत्मा को परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए क्या तरीका क्या है हमारा? हमको है ना, वो पढ़े हैं, जैसांग अंतगतं पापं जननांग पुण्य कर्मणांग ते दंड मोह निर्मुक्त भजन्ते माम दृढ़व्रता। अभी जब दृढ़ रूप से भगवान का भजना शुरू करेंगे तभी धीरे धीरे ये आत्मा के साथ परमात्मा का कनेक्टिविटी हो जाएगा। और एक बार कनेक्टिविटी तब भगवान 10.10 में चला जाएगा। 10.10 में कनेक्ट होते ही क्या बोलेगा? तेषां शतत युक्त नाम भजता प्रीति पूर्वकम ददाविभूति योगन्ते मामुच्यन्ते। इसका मतलब आप हमारा जो भी हम प्रयास कर रहे हैं सिर्फ हमारा अंदर ही बैठे हुए परमात्मा के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। स्वयं को पहचान रहा है, उनको पहचान रहा है, और एक बार कनेक्टिविटी बन गया तो आपको इसके बाद आपको लगेगा कि आपका हृदय का एक साइड में कोई एक एडिशनल वस्तु है जिसके साथ आप हमेशा जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। स्वयं ढूंढने का प्रयास कीजिए, कभी कभी ढूंढने का प्रयास कीजिए। वहां पर चतुर्भुज नारायण बैठे हैं, खड़े हैं, और उनके साथ आपका आत्मा छोटा सा विभू के साथ एक अणु जाके कनेक्ट होने का प्रयास कर रहा है। जब एक बार कनेक्टिविटी हो जाएगा तो आनंद ही आनंद है। तब आपको वही जगत का कोई भी प्रकार आनंद, कोई भी प्रकार का आपको विचलित नहीं करेगा। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना शोचति ना कांक्षति सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लगते पराम। तो हम वही कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग तो भगवत गीता पठन कर रहे हैं, चैतन्य चरितामृत पठन कर रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं। उद्देश्य क्या है? उनके साथ जोड़ना है। किसके साथ? जो हमारा हुए हैं परमात्मा रूप में भगवान। और उस भगवान को हमने तुष्ट कर दिया तो वो हमारे लिए भाल्व खोल देगा और आनंद ही आनंद आना शुरू हो जाएगा। तो हम कोई भौतिक आनंद प्राप्त करने का और प्रयोजन नहीं हो, है ना। तो यही मैं बोलने चाहता था, इसलिए आप लोगों को रोक दिया था। क्षमा प्रार्थी हूँ एक चीज पूछने के लिए। प्रभु जी, जैसे ये आत्मा का साइज का मैं क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि मैं जैसे पढ़ाया तो मैंने उसमें गीता में यही है कि एक बाल के अग्रभाग के हम 100 हिस्से करेंगे, फिर उसके एक के 100 हिस्से करेंगे, 10,000 बार।
ये केशाग्रो अग्र है, उसमें लिखा हुआ है हो गया ना? केश है छात्र अग्रभाग केश बाल अग्र केश अग्र बाल की नोक के, नोक केश के। अग्र मतलब क्या प्रभु होगा? उसके अगली वाला बाल जिस को हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ ये जो बोलिए बोलिए। बृहद उपनिषद में ये मिलेगा आपको 2 नंबर अध्याय का 17 नंबर श्लोका में आपको मिलेगा। ठीक है, इसका तात्पर्य जो विश्लेषण में है 2 नंबर अध्याय का 17 नंबर श्लोका में है ना। इसका तात्पर्य जो में लिखा हुआ है ये किसी और श्वेताश्वर उपनिषद या किसी जगह से प्रभुपाद जी ने उसको उठाया है। 1 मिनट आपको बता देता हूँ। मैं उसको केशाग्रो बोलते हैं उसको। केश का प्रभु अग्र। यही डाउट अग्र क्लियर करना चाह रही कि एक बाल को तोड़ के 100 हिस्से करने या अग्रभाग को, अग्रभाग नहीं, के कैसे 100 हिस्से हो जाएंगे प्रभु जी? इसको क्लियर इस कर। श्वेताश्वर उपनिषद, हाँ, श्वेताश्वतर उपनिषद, हाँ श्वेताश्वतर उपनिषद। हाँ, उसमें लिखा है बालाग्रो। क्या लिखा है? बालाग्रो, बाल और ग्रो ये आगे का भाग, हो गया। आगे भाग। बालाग्र शतभाग्यश्च, शतभाग्यश्च बालाग्र शतभाग्यश्च जी कल्पितस्य च, और जी उसका भी शतभाग करके एक उसका भी, उस एक उसको भाग के भी फिर 100 हिस्से कर दो। हाँ, उसके भी 100 भाग करने। बाल बाल के आगे की जो नोक होती है पतली नीचे, उसके वो जो अगला हिस्सा है प्रभु उसको, जी लेकिन उसके उसके 100 हिस्से। अग्रभाग के 100 हिस्से कैसे आ जाएंगे? वो हाथ में ही नहीं आने की वो नोक तो। वही तो चीज है, वही तो चीज है, ये हमारे हाथ में लेने की चीज हो तो जाएगा। नहीं है, ये तो काउंटिंग है उनकी। शतभाग्यस्य शतोधा कल्पितस्य और च फिर उसके एक भाग के फिर 100 हिस्से। उपजीव सविज्ञेय तो सचन्म। एक बाल की नोक के 10,000वां हिस्सा। तो उसको लिखा केशाग्र को शतो भाग में विभक्त करने के बाद एक भाग को फिर पुनः शतो भाग का भाग करने का आयतन मिलता है, वो आत्मा का आयतन उतना ही है। बहुत डिटेल में लिखा हुआ है इसका, कहीं पे माता जी मिलेगा तो मैं आपको भेज दूंगा। ओके, तो हमें तो इसका मतलब हमारा साइज, भगवान का साइज क्या। अच्छा, और एक चीज मैं बता देता हूं, जब हम लोग चिन्मय शरीर प्राप्त करेंगे, चिन्मय शरीर कितना बड़ा होगा? इस शरीर जैसा ही है। हम लोगों का जो मनुष्य का शरीर है ना, मनुष्य का शरीर सर्वश्रेष्ठ शरीर है। मतलब ये जड़ जगत में जितना भी प्राणी है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी है मनुष्य, और मनुष्यों का शरीर भी सर्वश्रेष्ठ है। तो ये देव देवता का भी शरीर ये मनुष्य जैसे ही शरीर है ना। तो 84 लाख का प्रजाति का जो विभिन्न जोनियां हैं, उनमें जो मनुष्य का 4 लाख है ना, तो मनुष्य का जोनी के अंदर भगवान भी आता है, देवता भी आता है, भगवान नहीं, देवता भी आता है मनुष्य श्रेणी में। हाँ, तो उसका मतलब हमने, हमारा जो शरीर है इसी प्रकार का ये है बेस्ट शरीर भगवान के पास। भगवान का भी आप चतुर्भुज नारायण देखिए या द्विभुज कृष्णा रूप जो भी देखिए, वो भी अति सुंदर। इसका सुंदरता के साथ और किसी भी प्राणी का, जीव का शरीर के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है ना। तो इस प्रकार बेस्ट शरीर जो है ये मनुष्य शरीर है। तो इस प्रकार शरीर आप प्राप्त करेंगे कहां? भगवत का धाम में जाके। अभी वो शरीर क्या होगा, उसका रूप क्या होगा, स्वरूप क्या होगा? वो शरीर होगा शरीर, चिन्मय शरीर जो होगा वो चिन्मय। शरीर इंग्रेडिएंट्स क्या है? इंग्रेडिएंट्स क्या है? आत्मा का जो इंग्रेडिएंट है वही चिन्मय शरीर का इंग्रेडिएंट है। हाँ, तो होगा संदिनी, संबित और लादिनी। तब आपका स्वयं का जल का टैप का साइज बड़ा हो गया, मतलब जो टैंक का आकार बड़ा हो गया, और आप तो हमेशा भगवान के साथ जुड़े हैं, तो उसके साथ वो पाइप भी लगा हुआ है, तो आपको कभी जल खत्म ही नहीं होगा। इसका मतलब अगर कोई भगवत धाम में पहुंच जाते हैं तो उसका कभी आनंद का खत्म नहीं होगा। हम लोग सोचते ना, जो कोई भी चीज नया घर में खरीद के लाते हैं तो थोड़ा देर खूब खुश होते हैं, आनंद होता है ना, जैसे आनंद ही बोलते हैं उसको। आनंद होने के बाद धीमे धीमा वो चीज के प्रति आकर्षण कम हो जाता है, या वो चीज घर में है वो आपको पुनः आनंद नहीं दे पाता है, देता है। कभी कभी आप ना हो उसके सापेक्ष में सोचेंगे तब आनंद आता है। जैसे आपका गाड़ी है, गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया, मन खराब हो गया, वो हो गया, गैरेज में दिए, ठीक होके आ गया, तो एक स्पाइक आता है 2-3 दिन के लिए, फिर वही पुराना अवस्था हो जाता है। लेकिन भगवत धाम में क्या है, वो आनंद का कभी फाटा नहीं होता। एक होता बोलता है ना जुआर, जो जल चढ़ता है, और दूसरा है जल उतर जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हाई टाइड एंड लो टाइड। तो भगवान का धाम में कभी लो टाइड होता ही नहीं है। भगवान का धाम में कभी आनंद अनुभूति वर्धन बढ़ते जाता है। और एक एग्जाम्पल आप लोगों को बता देता हूं, करात देखे हैं? करात,
हाँ देखिए, प्रभु जी। तो जी उसका जो टीथ होता है, चढ़ता है गिरता है, चढ़ता है गिरता है, चढ़ता जी। है गिरता है ना? क्यों? उसको अगर सीधा कर देते तो काटता नहीं, काटता। नहीं तो काटेगा। उसको बोलते शॉर्ट टूथ। तो हमारा वर्तमान ये जो भौतिक जीवन में हमको कोई भी आनंद पाने के लिए शॉर्ट टूथ होता है। कभी स्पाइक आता है, फिर उतना ही दुख झेलने के बाद फिर ऊपर चढ़ता है। लेकिन भगवत धाम में ऐसा कुछ नहीं है, आनंद ही आनंद है। दूसरे का सेवा करने से और आनंद बढ़ जाता है। उसका अरे मतलब वाह। वहां सेवा का कंपटीशन चल रहा था। जैसे जिनको सेवा दिया जाता है वो खीर के अंदर अंगुली डुबा के रखता है, जिसको सेवा दिया जाता है वो खीर के अंदर अंगुली डुबा के अंगुली का खीर का स्वाद लेते हैं। और जो सेवा देता है वो खीर जीवा में देखो लेके चक्के। हाँ। जीवा में ये लेके बात सही है। आप ये समझ बात सही जाइए। है। तो किस में आनंद ज्यादा है, सेवा लेने में ना सेवा देने में? वहां सेवा देने में। देने में। कंपटीशन लगा रहता है, कौन सेवा देंगे। जैसे हमारा भौतिक जीवन में सेवा पाने के लिए हम उत्साहित रहते हैं, वहां सेवा देने के लिए उत्साहित कुछ रहता है। बहुत बेसिक बात हरि है। बोल। हरे तो कृष्णा। उस अभ्यास अगर वहां देना है, यहाँ अगर सेवा लेने का आदि है तो वहां जाके तो सेवा नहीं दे पाएंगे। हाँ, तो वहां जाके पछता है। तो यहाँ से इसलिए बोलते हैं भक्ति मतलब भगवान का प्रेममयी सेवा। भक्ति का मतलब क्या है? भगवान का प्रेममयी सेवा। सेवा। ये वाह। जब यहाँ पे आनंद लेना शुरू करेंगे, आप जानिए उसका 1000 टाइम्स, लाखों टाइम, करोड़ों टाइम आप वहां जाके आनंद लेंगे। तो वो सेवा से ही आनंद आएगा। लेकिन भौतिक जगत तो वो उल्टा प्रतिबिंब है ना, इसलिए हम सेवा लेके आनंद लेते हैं, लेकिन वहां पे सेवा दे के आनंद है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़े तो करे, लेकिन सेवा दे के आनंद प्राप्त करने का प्रयास करें। जब आप चिन्मय जगत में चले जाएंगे तब तक सेवा ही सेवा देना है, और उतना ही आनंद, उतना ही आनंद होता है। वो कोई मतलब आपको कल्पना नहीं कर सकते। हम लोगों का मैं कल एक इंटरव्यू सुन ही रहा था, उसमें यही चीज बोल रहा था, आप कोई कल्पना भी नहीं कर सकते किस प्रकार आपको आनंद मिल सकते हैं। तो ये जो हम लोग आकर्षित होते हैं भगवत कथा या चैतन्य चरितामृत या भागवतमेर कथा सुनने के लिए, ये कौन सा शक्ति हमको खींच के लाते हैं? कौन आप लोगों को इतना ये करते हैं, भगा के लाते हैं कि सोचते हैं कि क्लास मिस ना हो जाए? कौन कौन सा शक्ति? ये अंतरंगा शक्ति। आध्यात्मिक आपके शक्ति। अंदर ये हमारी औलाद नहीं सकती का आनंद देता है। और आपको हम लोग उन शक्ति के साथ जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि हमने बहिरंगा शक्ति से थोड़ा सा ढीला होना शुरू कर दी, उसको जी। तोड़ ढीला दिया। होना शुरू कर दी, उससे रिश्ता और उस खत्म कर शक्ति रहे की हैं ओर हमने धीरे आपके धीरे। चलना शुरू हो गया। तो धीरे धीरे हम लोग जितना ज्यादा आकृष्ट होंगे तब 4.11 लग जाएगा। क्या लग जाएगा? 4.11 4.11 क्या? तेषामेनो कम्प्रार्थः। 4.11 में क्या है? और मैसेज आ गया प्रभु जी। ये हरे धामाम कृष्णा। प्रबध्यन्ते तांस्तथे चन्दन्ते तास्ते प्रजापतिगम प्रजाभायः मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। सर्वथा सर्वशः। नल जितना हम खोलेंगे भगवान भी उधर से उतना ही नल खोल देगा। तो आपके पास आनंद ही आनंद आएगा, है ना? हरे कृष्णा प्रभु जी। एक मैं थोड़ा सा वो बताना चाह रही थी। एक बोलिए। जब उद्धव गोपियों के पास गए थे और गोपियों को बता रहे थे, तो गोपियों ने उद्धव से कहा था कि जहां मैं था वहां प्रेम नहीं, हाँ, जहां प्रेम है वहां मैं नहीं। हैं? प्रेम की इतनी सकरी जामे दोनों न समाए। कि प्रेम की गली इतनी सकरी है, यदि मैं मतलब अहंकार होगा तो वहां प्रेम हो ही नहीं सकता, और जहां प्रेम हो जाएगा वहां अहंकार रह ही नहीं सकता। एकदम 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 परफेक्ट। तो इसलिए भगवान क्या बोला? प्रेम होने के लिए भगवान क्या बोला? रूप गोस्वामी ने क्या बोला? रूप गोस्वामी ने ने वो भक्ति का बोला ना, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, यही वाला ना प्रभु जी। सर्वोपाधि मुक्तम सर्वोत्तम तत्परार्थे निर्मलम हृषिकेन हृषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। भगवान का प्रेममयी सेवा में जब आप जुड़ जाएंगे तो आप कब जोड़ पाएंगे? जब हमारा समस्त प्रकार का अहंकार को विसर्जन दे देंगे, नास्ते नास्ते बोला। तभी हमारा जितना भी जो ऋषिकेश का सेवा में युक्त होने से हमारा अहंकार से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। जब अहंकार से मुक्त होंगे तभी मान लो सुई के अंदर से जब धागा पास करना है ना, सिर्फ धागा होना चाहिए। धागा के साथ और भी कुछ लगा हुआ तो सुई के अंदर से धागा नहीं जाएगा। जाएगा? अगर धागा मोटा हो, जाएगा। तो फालतू बहुत चढ़ मिट्टी अगर लगा बोगा होगा तो जाएगा? नहीं जाएगा।
लेकिन एकदम नहीं जाए। प्योर धागा होगा तो जा सकता है। तो हमारा आत्मा आत्मा एकदम परफेक्ट प्योर हो तो भगवान के साथ कनेक्ट होगा। लेकिन अगर आत्मा में इम्प्यूरिटी रहा, जड़ जागतिक भोग करने का इच्छा, अहंकार, ये सब जुड़ा रहा, मिथ्या अहंकार, तो हम कभी भी उसके साथ कनेक्टिविटी नहीं हो पाएंगे, कनेक्ट नहीं हो प्रभु पाएंगे। जी मैसेज आ गया उधर ज्वाइन होने का। क्या अच्छा, कैंसिल? कैंसिल? नहीं नहीं, ज्वाइन होने का मैसेज आ गया। मैं किसके लिए, किस क्लास में? कैंसिल हो जाएगा। हरी बोल। षड्भुज बोल प्रभु जी की तो कौन अभी सा यही वाला? हरे कृष्णा। 34 कौन सी नंबर। क्लास? कौन सी क्लास? वो जो षड्भुज प्रभु जी जो क्लास लेते हैं ना, शुद्ध मंगल क्या? भक्ति को? चिंतामणि। अरे हाँ, भक्ति। वो हाँ, तो भूल ही गए। तो उसका इसीलिए मैसेज तो आया है कुछ, क्या नहीं, मैसेज हम तो आया है? नहीं भूलते माता जी। लेकिन अभी आया है ना मैसेज तो भैया। कुछ, क्या आया है देखते हैं। शुरू हमें होगी भी क्लास। जी प्रभु जी। मैसेज आया है, ज्वाइन शुरू हो गई, कीजिए, और क्या। शुरू हो गई है, ये रही। आज्ञा प्रभु जी माता क्या जी, कर रहे हैं? साध्वी माता जी कौन सी क्लास हाँ, का हमें भी दीजिए लिंक। ये सदगुरु गौर प्रभु जी लेते हैं मंगल को और बुध को। प्रभु जी शुरू हो गई। लेते हैं ना ये जल्दी, इसीलिए लेते हाँ हैं। हाँ, कोई तो बात हमें नहीं, इसीलिए तो शुरू हो गई तो यहाँ पूरी तो वो कर ले, ऐसे बीच में थोड़ा ही क्लास छोड़े। है स्टार्टेड। नहीं भैया, उसे थोड़ी छोड़ेंगे, वो तो प्रभु जी भी चाहेंगे, प्रभु जी भी चाहेंगे क्लास ये में। कब जाएंगे ना। देखती हूँ, मैंने मैसेज पढ़ती हूँ, कुछ और आया है। के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। आप में से जितने लोग भी इस ग्रुप में ज्वाइन हैं, प्लीज वो क्लासेस को जरूर अटेंड करें। अदरवाइज फ्रॉम दिस सेशन, those who are not attending classes, they will be removed from this मिस group कर देंगे। for that, क्योंकि ये क्लास बहुत सिंसियर भक्तों के लिए है। तो जो रेगुलर नहीं आ रहे हैं, अपनी प्रेजेंस से उपस्थिति नहीं दर्ज करा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। हरे तो हम इस क्लास से रिमूव कर देंगे और उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और तो प्लीज आप रेगुलर ज्वाइन करिए। जैसे क्लास का समय हो गया है, तो आप अगर चाहते हैं भक्ति को बहुत डीपली जानने के लिए, तो शुद्ध भक्ति चिंतामणि क्लास आप सभी के लिए है। प्लीज इसे ज्वाइन करिए रेगुलर। अदरवाइज सॉरी, अदरवाइज तो फिर अदरवाइज हो जाएगा। चलिए फिर उधर चलते हैं। तो चलते हैं, आज हाँ, लेते हाँ, हैं। उधर ही चलिए, बस अब इसे तो छोड़ना ही पड़ेगा।